स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्साइटेशन टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। इस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है एसआर लैच एंड क्लॉक सर्किट से मिलके बना था। अगर हम इस एसआर फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक सिंबल बनाना चाहते हैं तो वो कैसा दिखेगा आपको? यह आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा एसआर लैच को। दो इनपुट होंगे इसके एस एंड आर, दो आउटपुट होंगे क्यू एंड क्यू बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस आर लैच। और क्लॉक सर्किट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लॉक हो गया आपका तीसरा इनपुट ये, और इस तरह से हम ट्रायंगुलर नॉच बनाएंगे एक, तो ये हो जाएगा आपका क्लॉक पल्स वाला इनपुट। तो ये हो जाएगा लॉजिक सिंबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था ट्रुथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। अगर दो इनपुट थे हमारे एस और आर तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन थे इनपुट के। क्लॉक पल्स अगर हमें इनेबल कराना है फ्लिप फ्लॉप की सर्किट को तो हमेशा इनेबल करने के लिए क्या करना होगा? क्लॉक पल्स को 1 रखना होगा। अगर क्लॉक पल्स आपकी 0 होगी तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट ही होगा। ठीक है, हमने देखा था जब एस और आर 0 0 थे तो जो आउटपुट आया था वो आपका प्रीवियस आउटपुट ही आया था। तो मान लीजिए मैं प्रीवियस आउटपुट को लिख देती हूँ क्यू एन, और जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है, जो नया आउटपुट आने वाला है उसको मैं लिख देती हूँ n+1, है ना। तो हमारे पास 2 आउटपुट हो गए। एक हो गया QN यानी कि प्रीवियस आउटपुट, जो भी आउटपुट आपके फ्लिप फ्लॉप के पहले से मेंटेन था। ठीक है, दूसरा आउटपुट क्या हो जाएगा? QN+1 यानी कि नेक्स्ट आउटपुट। ये हो जाएगा आपका QN+1 यानी कि नेक्स्ट आउटपुट, है ना। तो हमारे पास 2 इनपुट है एस एंड आर। क्लॉक पल्स वाले इनपुट को हमेशा हमें हाई रखना है। आउटपुट हमारे पास 2 होंगे, एक होगा आपका नेक्स्ट आउटपुट और एक होगा आपका प्रीवियस आउटपुट। तो जब एस और आर की वैल्यू 0 0 होगी, क्लॉक पल्स हाई होगा, तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट यानी QN+1 क्या आएगा? प्रीवियस आउटपुट ही आएगा, यानी कि QN ही आएगा। अगर प्रीवियसली 0 मिल रहा है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही होगा। अगर प्रीवियसली 1 मिल रहा है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही होगा, है ना। जब हम S को 0 कर देंगे तो हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है रीसेट कंडीशन में होगा। रीसेट कंडीशन में होगा यानी कि यहाँ मिल रहा होगा आपको 0। ठीक है, जब S को 1 कर देंगे तो फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में आएगा, यानी यहाँ पे आपको मिल रहा होगा 1। जब दोनों 1 1 होंगे तो फ्लिप फ्लॉप आपका इनवैलिड स्टेट में आ जाएगा। ट्रुथ टेबल को देख के हम बनाएंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल यानी कि सीटी। ठीक है, ट्रुथ टेबल में क्या थे? 2 मेन इनपुट थे एस एंड आर। क्लॉक पल्स को तो हमेशा हमने हाई रखा था। आउटपुट था हमारा QN+1 यानी कि नेक्स्ट आउटपुट। हमने यहाँ पे देखा था कि QN+1 जो था आपका नेक्स्ट आउटपुट जो था वो S और R पे तो डिपेंड कर ही रहा था, साथ में वो डिपेंड कर रहा था प्रीवियस आउटपुट QN पे। ठीक है, तो QN+1 की कभी भी अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी तो आपको S का स्टेटस भी देखना होगा, R का स्टेटस भी देखना होगा, और आपको देखना होगा कि प्रीवियस आउटपुट आपका क्या आया था। ठीक है, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे तो हमारे पास अब 2 इनपुट नहीं, हमारे पास 3 इनपुट होंगे। S और R के साथ हमारे पास एक और इनपुट होगा QN, यानी कि जो प्रीवियस आउटपुट होगा अब वो इनपुट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि QN+1 यानी कि नेक्स्ट आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं S और R के साथ प्रीवियस आउटपुट QN पे भी डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है सीक्वेंशियल सर्किट है, यानी कि ये काम करती है मेमोरी की तरह। यहाँ पे हमने फीडबैक अप्लाई करके रखा हुआ है। तो फीडबैक अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि आउटपुट सिर्फ S और R यानी कि प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमने क्या किया है? SR इनपुट के साथ साथ एक और इनपुट लिया है QN। QN है तो आपका प्रीवियस आउटपुट, लेकिन यहाँ पे वो इनपुट बन चुका है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आउटपुट QN पे भी डिपेंड करेगा। क्लॉक पल्स को हमेशा हमने हाई रखा है ना। तो हमारे पास मेन जो है 3 इनपुट है QN, S एंड R, और अगर 3 इनपुट है तो हमारे पास 8 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक।
एस और आर दोनों 0 0 हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे नेक्स्ट आउटपुट जो होगा आपका प्रीवियस आउटपुट की तरह होगा। हम ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जब एस और आर दोनों 0 0 हैं तो क्यू एन प्लस वन जो है क्यू एन के इक्वल है, यानी नेक्स्ट आउटपुट जो है वो प्रीवियस आउटपुट के बराबर है। और यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट क्या है, 0 है, यानी नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, ये भी आपका 0 ही आएगा। तो क्यू एन प्लस वन इस टाइम पे क्यू एन यानी 0 के बराबर होगा। जब आपका एस 0 आया तो क्या होगा, आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन में होगा। रीसेट कंडीशन में होगा यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 0, तो ये होगा आपका रीसेट कंडीशन में। जब S1 होगा तो फ्लिप फ्लॉप आपका सेट कंडीशन में होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और लिख देंगे सेट, तो बिल्कुल ट्रुथ टेबल जैसा ही हमको उतार देना है ना। जब SR आपका 1 1 होगा तो आपकी फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड कंडीशन में होगी, फॉरबिडन स्टेट में होगी, तो ये कंडीशन होगी आपकी इनवैलिड। तो बिल्कुल ट्रुथ टेबल जैसे ही आउटपुट आपको दिख रहे हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम आउटपुट आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 0 0 पे आपको क्यू एन मिलेगा और क्यू एन इस टाइम पे क्या है, ये है 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, यानी कि आपको क्यू एन प्लस वन क्यू एन के बराबर ही मिला। जब S 0 हुआ तो रीसेट कंडीशन में है, ठीक है, ये रीसेट हो गया आपका। जब S1 हुआ तो सेट कंडीशन में है। जब दोनों 1 1 हुआ तो इनवैलिड। कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख के हम बनाएंगे SR फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल, यानी कि ET। यहाँ पे इनपुट क्या है आपके, यहाँ पे इनपुट होगा आपका प्रीवियस आउटपुट QN और नेक्स्ट आउटपुट QN प्लस वन। तो जो दोनों आउटपुट थे आपके प्रीवियस आउटपुट एंड नेक्स्ट आउटपुट एक्साइटेशन टेबल पे, वो दोनों इनपुट बन जाएंगे। और आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा S एंड R, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो चुका है, इनपुट जो थे वो आउटपुट बन गए हैं और जो आउटपुट थे वो इनपुट बन गए हैं। तो दो इनपुट है एक्साइटेशन टेबल के, एक है आपका QN यानी कि प्रीवियस आउटपुट, एक है QN प्लस वन यानी कि नेक्स्ट आउटपुट। यहाँ पे दो आउटपुट है, एक है आपका सेट वाला और एक है आपका रीसेट वाला। दो इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एक्साइटेशन टेबल कब काम आती है, जब हम किसी सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि किसी ने आपको बोला कि डी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, अब आप डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके SR फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कीजिए, तो इस टाइम पे आपकी एक्साइटेशन टेबल काम आएगी ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप या काउंटर्स, है ना। तो यहाँ पे QN प्लस वन जो आपके इनपुट हो गए हैं, SR आपके आउटपुट हो गए हैं। हमें निकालना है S एंड R की वैल्यू, ठीक है। आपको दिया हुआ है QN 0 QN प्लस वन 0, ये पहला स्टेट है आपका। देखते हैं इस टाइम पे S और R की क्या वैल्यू आती है। तो जब QN 0 है, QN प्लस वन भी 0 है, यहाँ पे भी QN 0 है, QN प्लस वन 0 है। तो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जाके कि 2 बार QN 0 है और 2 बार QN प्लस वन भी 0 है, ठीक है। अब इसके सामने की S और R की वैल्यू को हमको देखना है। तो हम देख रहे हैं कि S तो 0 का 0 ही है, लेकिन R जो है वो 0 से 1 हो रहा है, यानी S की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 0 की 0 ही है। R की वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो रही है। तो R की वैल्यू अगर 0 से 1 हो रही है तो हमें नहीं पता कि 0 है कि 1 है, तो हम इसको ले लेंगे डोंट केयर, यानी कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्रॉस। एक बार फिर से इस चीज़ को समझिए, हमें QN प्लस की वैल्यू दी गई है, दोनों है 0 0, ठीक है। हमें निकालना है S एंड R की वैल्यू। हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में और देखेंगे QN प्लस वन 0 0 कब कब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी QN 0 है, यहाँ पे भी QN 0 है, QN प्लस वन यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, बाकी कहीं पे इन लोग 0 नहीं है। इस टाइम पे हम देखते हैं S और R की क्या वैल्यू है। तो दोनों ही टाइम पे S की वैल्यू 0 थी तो 0 ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 क्योंकि S की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। लेकिन R की वैल्यू पहले 0 थी, बाद में 1 हो गई है, R की वैल्यू चेंज हुई है, हमें नहीं पता कि 0 है कि 1 है, तो हम यहाँ पे डोंट केयर मेंशन कर देंगे, तो S 0 हो जाएगा और R डोंट केयर। नेक्स्ट हम देखते हैं QN 0 एंड QN प्लस वन 1 कब है, ठीक है। तो QN 0 और QN प्लस वन इस टाइम पे है ना, QN 0 है और QN प्लस वन है। तो इस टाइम पे हम देखेंगे S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, बाकी ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे कि QN 0 हो और QN प्लस वन 1 हो।
ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 1 है, r की वैल्यू जो है 0 है, दोनों ही कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं qn 1 है, qn प्लस 1 0 है। ठीक है, इसको हम देखते हैं qn 1 है, qn प्लस 1 0 है, तो एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे qn 1 और qn प्लस 1 0 है। यहाँ पे हम देखते हैं s 0 है और r 1 है, s 0 है r 1 है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया s 0 है और r 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं qn एंड qn प्लस 1 दोनों 1 1 है, तो कहाँ कहाँ पे ये 1 1 है, यहाँ पे qn 1 है, qn प्लस 1 है, यहाँ पे qn 1 है, qn प्लस 1 1 है। ठीक है, तो दो ऐसी स्टेट है जहाँ पे qn एंड qn प्लस 1 1 1 है। अब हम देखते हैं s और r की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे देखिए s की वैल्यू 0 है पर यहाँ पे 1 हो गई है ना, तो यानी कि s की वैल्यू आपकी 0 से 1 हुई है, चेंज हुई है। हमको नहीं पता कि 0 लिखना है कि 1 लिखना है, तो हम इसको लिख देंगे डोंट केयर। ठीक है, r की वैल्यू को हम देखते हैं, यहाँ पे भी 0 थी और यहाँ पे भी 0 थी, r की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई है, तो हम इसको लिख देंगे 0। तो एक्साइटेशन टेबल आ चुकी है आपकी SR फ्लिप फ्लॉप की। अब हम के मैप के थ्रू qn प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। qn प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ CT यानी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इनपुट क्या क्या है हमारे पास, इनपुट है qn, s एंड r। ठीक है, तो के मैप हम सबने पढ़ के रखा हुआ है। हमारे पास 3 इनपुट है q एंड s r, तो हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप बनेगा। ये आपका 3 वेरिएबल के मैप, यानी कि यहाँ पे 8 ब्लॉक्स होंगे जिस पे हमको एंट्री करनी है qn प्लस 1 के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं 1 कहाँ कहाँ पे, ये 1 मिल रहा है आपको qn प्लस 1 पे, ये 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है। साथ में हम देखते हैं इनवैलिड कंडीशन। ठीक है, इनवैलिड कंडीशन क्या है, इसको हम पुट कर देंगे डोंट केयर। इनवैलिड कंडीशन को हम डोंट केयर मार्क करेंगे, हम इसको 0 या 1 मार्क नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे डोंट केयर। हमें पता है कि के मैप में 1 वाली एंट्री के साथ डोंट केयर वाली एंट्री भी कंबाइन होती है, इसलिए इनवैलिड कंडीशन को हम डोंट केयर पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 कहाँ पे मिला आपको, 1 मिला आपको 0 1 0 पे, तो 1 हम पुट कर देंगे 0 1 0 पे, यानी कि यहाँ पे इनवैलिड कंडीशन कब आई, यानी कि आपको डोंट केयर कब मिला, 0 1 1 पे मिला, तो डोंट केयर आपको मिला 0 1 1 पे, यहाँ पे मैंने डोंट केयर पुट कर दिया है। फिर 1 कहाँ मिला है, 1 0 0 पे मिला है, 1 मिला है आपको 1 0 0 पे, यानी कि यहाँ मिला है। और 1 कहाँ मिला है, 1 1 0 पे मिला है, 1 1 0 पे मिला है। 1 केयर कहाँ मिला है, ये 1 1 1 पे डोंट केयर मिला है, तो ये हो जाएगा डोंट केयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों को कंबाइन करेंगे, मतलब 1 के साथ डोंट केयर को भी कंबाइन करेंगे, ये हो जाएगा मेरा क्वाड। ठीक है, इस 1 के साथ में कंबाइन करूंगी इस वाले 1 को, तो ये हो जाएगा मेरा पेयर। और अब मैं कैलकुलेट करूंगी qn प्लस 1 की वैल्यू, तो क्या आएगी, अगर मैं स्क्वाड को देखती हूँ तो qn प्लस 1 क्या आएगा आपका निकल के, ये 0 से 1 चेंज हो रहा है, यानी ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि s जो है वो 1 का 1 ही है, लेकिन r जो है 1 से 0 हो रहा है, तो r अगर 1 से 0 हो रहा है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे s 1 का 1 ही है, तो यहाँ पे आ गया आपका s। पेयर को मैं देखती हूँ तो पेयर में क्या आ रहा है, ये आपका qn यानी कि 1 है, तो यहाँ पे मैं qn लिख देती हूँ। ऊपर में जाती हूँ तो पेयर वाले के पास क्या है, ये है 0 0 और ये है 1 0। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हो रही है, s की वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। r की वैल्यू मैं देखती हूँ, r यहाँ पे भी 0 है, r यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब क्या है कि r जो है वो r कॉम्प्लीमेंट है, r डैश है 0 है, तो ये हो जाएगा आपका r डैश। तो qn प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, s प्लस qn इंटू r का डैश, ये हो गया आपकी qn प्लस 1 की वैल्यू। इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज करके, के मैप यूज करके मैंने निकाली है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी टाइम हम नेक्स्ट आउटपुट SR फ्लिप फ्लॉप का पता कर सकते हैं, qn प्लस 1 पता कर सकते हैं, अगर हमको s वाला इनपुट पता हो, अगर हमें r का कॉम्प्लीमेंट पता हो और हमको प्रीवियस आउटपुट qn पता हो, तो नेक्स्ट आउटपुट हम किसी भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका qn प्लस 1 आपको निकालना है इस वाले टाइम पे, तो s की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, 1 है, मैं रख देती हूँ s की वैल्यू 1। ठीक है, qn की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे 0। r के कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, r 0 है, तो r का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1।
ठीक है, अब क्या आएगी ये Qn+1 क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ये हो जाएगी 1। तो देखते हैं Qn+1 1 थी क्या, हाँ ये Qn+1 1 थी। इसका मतलब आप किसी भी टाइम पे Qn+1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, SR फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है कि नेक्स्ट आउटपुट जो है आपका वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस आउटपुट पे, और डिपेंड कर रहा है सेट वाले इनपुट पे, और डिपेंड कर रहा है रिसेट वाले इनपुट के कॉम्प्लीमेंट पे।